T20 विश्व कप 2022 में टीम इंडिया के हार्ट ब्रेकिंग एग्जिट के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। इसी का प्रभाव है कि जो राष्ट्रीय चयन समिति है 4 सदस्यों की, उसे शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया गया। अभी तो ये शुरुआत है, इसका और क्या इम्पैक्ट आगे जाकर हो सकता है आज वो बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि क्यों हटाई गई पूरी की पूरी चयन समिति। क्या इसका कुछ विराट कनेक्शन है या कोई और बात है? ये सारी बातें होंगी, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। शुक्रवार को बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त कर दिया। जो उसके 4 सदस्य थे, चेतन शर्मा जो कि चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के, उन्हें हटाया गया। सुनील जोशी, हरविंदर सिंह और देवाशीष मोहंती, ये चारों सदस्यों को बीसीसीआई ने बर्खास्त कर दिया है और अब जो है नए चयनकर्ताओं के लिए 5 चयनकर्ता चुने जाएंगे। उसके लिए नियुक्ति के लिए जो है वो बीसीसीआई ने आवेदन मांग लिए हैं। इन पर बाद में बातचीत करूंगा। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय चयन समिति पूरी की पूरी क्यों हटाई गई। तो इसकी पहली वजह अगर हम देखें तो जो बिल्कुल साफ दिखता है वो है टीम का खराब प्रदर्शन। T20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम ने आशानुरूप प्रदर्शन नहीं किया। टीम सेमीफाइनल तक ही पहुंच सकी और जितनी उम्मीदें बांधी गई थी इस टीम से वो पूरी नहीं हो सकी और इस तरह से ये इस चयन समिति की असफलता में काउंट की जा रही है और इस वजह से चयन समिति को बर्खास्त किया गया। इसके अलावा आप देखें तो ये जो खराब प्रदर्शन है ना, वो T20 विश्व कप 2022 तक ही शामिल नहीं है। अगर आप पीछे जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ T20 विश्व कप का निराशाजनक प्रदर्शन चयन समिति को हटाए जाने का एकमात्र कारण है। अगर हम पीछे जाएं तो भारतीय टीम का प्रदर्शन अन्य टूर्नामेंट्स में भी, बाइलैटरल सीरीज की बात अगर हम न करें तो निराशाजनक ही रहा है। आप एशिया कप की बात कर सकते हैं। एशिया कप में टीम ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया और जो भी महत्वपूर्ण मैच थे सुपर 4 में वो गवा दिए थे, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो या श्रीलंका के खिलाफ मैच हो। तो आप देखेंगे कि टीम जो है उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। 2021 विश्व कप में तो भारतीय टीम ने जो है T20 का जो हुआ था उसमें भी निराशाजनक प्रदर्शन किया था। अब आप इससे आगे बढ़ें तो एक और चीज आप देखेंगे कि चयन समिति बहुत श्योर नहीं थी। पिछले 1 साल में तकरीबन 8 कप्तान जो है वो आजमाए गए। अब इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट अगर आप कप्तान के रूप में करेंगे तो आप समझिए कि टीम को संगठित करने में हमेशा परेशानी होगी और इस चयन समिति ने 8 कप्तान आजमाए। विराट कोहली से अगर आप शुरू करें तो फिर रोहित शर्मा बने, हार्दिक पांड्या बने, केएल राहुल, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह, बस आप जिनका भी नाम लें जो कि टॉप के खिलाड़ी थे, ऋषभ पंत, सभी कप्तान बनाए गए। तो ये जो इतने सारे कप्तान आपने बनाए वो क्यों बनाए, ये समझाना इस चयन समिति के वश की बात नहीं थी और इनके हटाए जाने के कारणों में एक कारण ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो एक बात और भी है कि जो ये चयन समिति थी जो कि अब हटाई गई है, निवर्तमान चयन समिति जिसे आप कह सकते हैं चेतन शर्मा की अगुवाई वाली, वो टीम को शेप देने में नाकाम रही। टीम को कोई वो एक निश्चित आकार नहीं दे सकी क्योंकि इतना ज्यादा चेंजेस किए गए बेंच स्ट्रेंथ आजमाने के नाम पर कि टीम जो है एक रूप ले ही नहीं सकी। कोई खिलाड़ी क्यों इंडियन टीम में आया और क्यों बाहर कर दिया गया ये समझ से परे है। एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब ओडीआई सीरीज हो रही थी तो उसमें बंगाल के पेस बॉलर जो कि बिहार को से बिलोंग करते हैं, मुकेश कुमार, उनका चयन किया गया था। लेकिन अब जब न्यूजीलैंड के दौरे पर टीम इंडिया है तो मुकेश कुमार उस टीम में क्यों नहीं है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि मुकेश कुमार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक भी वनडे इंटरनेशनल खेलने का मौका तो मिला नहीं। तो जब उन्होंने खेला ही नहीं तो उनका प्रदर्शन खराब
कैसे हो सकता है और फिर आपने उनको क्यों हटा दिया, और उसके लिए कोई जवाब भी चयनकर्ताओं की तरफ से नहीं आया। तो इस तरह की बातें आप देखेंगे कि कोई शेप ही नहीं बना सकी ये चयन समिति भारतीय टीम का, और इसका भी खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। आप एक्सपेरिमेंट करते रहे, साल भर एक्सपेरिमेंट चलता रहा, कौन ओपन करेगा, कौन कहां जाएगा, कौन किस पोजीशन पर खेलेगा, कौन टीम में होगा नहीं होगा, ये सारे बिल्कुल अनिश्चित रहे और एक असमंजस की स्थिति बनी रही। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि टीम को आकार देने में नाकाम रहने की वजह से भी इस चयन समिति को हटाया गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो खिलाड़ियों को आराम देने का मामला है, ये जो आराम का मामला है ना, वो बहुत बड़ा मामला है। खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा आराम दिया गया। अब क्यों दिया गया, इसकी भी कोई वजह नहीं। कई बार तो खिलाड़ियों ने आराम मांगा, लेकिन कई बार खिलाड़ियों ने आराम नहीं भी मांगा तो चयन समिति ने उन्हें आराम दे दिया। अभी जब न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम की घोषणा की गई विश्व कप के दौरान, तो कहा गया कि देखिए कोई भी खिलाड़ी जो है उसने आराम नहीं मांगा है, ये हमने आराम दिया है। अब समझिए कि जब खिलाड़ी आराम मांग नहीं रहा है तो आप क्यों आराम दे रहे हैं भाई? जब तक टीम को आप एक आकार नहीं देंगे तो ये कैसे होगा? तो ये जो आराम का मामला है ना, इसको बिल्कुल ठीक ढंग से ये चयन समिति जो है हैंडल नहीं कर सकी, और ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा आप देखें तो इनके कुछ डिसीजन बड़े चौंकाने वाले रहे और हतप्रभ करने वाले रहे कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए शिखर धवन को कप्तान घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसके पहले वेस्ट इंडीज दौरे पर वही वनडे इंटरनेशनल में टीम की कप्तानी कर रहे थे। तो अब जब उनको हटाया गया, जब जिम्बाब्वे का दौरा शुरू हो रहा था, केएल राहुल फिट होते हैं और सडनली केएल राहुल को कप्तान बना दिया जाता है। अब उन्हें क्यों कप्तान बना दिया जाता है यह समझना भी समझ से परे है, क्योंकि भाई फिर आपने शिखर धवन को कप्तान पहले क्यों अनाउंस कर रखा था? इसके अलावा केएल राहुल को लेकर भी यह बात की जा रही है कि उनको टीम में लाने की इतनी हड़बड़ी क्यों थी, और उसका खामियाजा भी टीम इंडिया को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो चोट से वापसी कर रहे थे, वो उस लय में नहीं थे और इसका नुकसान टीम इंडिया को हुआ। ये तो वो कारण हो गए, लेकिन जिस कारण की मैं बात करना चाह रहा हूं वो विराट कारण है। जी हां, विराट कोहली को जिस तरह से वनडे इंटरनेशनल की कप्तानी से हटाया गया, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि आपको अगर याद हो तो 2021 का जो T20 का विश्व कप हुआ था, उससे पहले कोहली ने बता दिया था कि वो T20 की कप्तानी छोड़ेंगे, लेकिन फिर सडनली जो है दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले ये कहा जाता है कि विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया जा रहा है, वो टेस्ट मैचेस में ही कप्तानी करेंगे। अब इसे लेकर बड़ा बवाल मचा था कि क्यों हटाया गया, क्या कोहली को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, नहीं लिया गया था। कोहली का वर्जन कुछ और था और बोर्ड का वर्जन कुछ और था। तो इस मामले में भी चयन समिति जो है अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सका था, या इस मामले को सही ढंग से नहीं निपटा सका था। तो विराट कोहली को जिस तरह से वनडे इंटरनेशनल की कप्तानी से हटाया गया, वो एक बड़ी वजह हो सकती है इस चयन समिति की बर्खास्तगी के पीछे। और अगर आप देखें तो इसे लेकर अब बहुत सारे मीम्स भी बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप देखेंगे, और कर्मा की बात की जा रही है। खैर ये तो हुई मतलब जो कर्मा वाली और मीम्स की बात है उनकी हम बात नहीं करेंगे, हम क्रिकेटिंग एस्पेक्ट पर ही बात को रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण 4-5 कारण दिखते हैं जिसकी वजह से चयन समिति को हटाया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। साइड इफेक्ट तो दिखा वर्ल्ड कप की हार का, लेकिन अब क्या उसका बड़ा इंपैक्ट आने वाला है? चयन समिति को हटाकर कहीं रोहित शर्मा को T20 की कप्तानी से हटाने की पटकथा लिखने की शुरुआत तो नहीं कर दी गई? ये एक बड़ा सवाल है, और ये हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आप ये सुने कि रोहित शर्मा T20 की कप्तानी से हटा दिए गए हैं, क्योंकि जो नई चयन समिति आएगी वो ये फैसला लेगी। क्योंकि ये जो पुरानी चयन समिति थी ना, इसने जब विराट कोहली को कप्तानी से हटाया था ओडीआई की कप्तानी से, तब ये कहा था कि ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक ही कप्तान चाहते हैं। अब चूंकि
ओडीआई की कप्तानी जो बातें सामने आ रही है रोहित शर्मा के पास ही रहने वाली है और टी20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या या किसी और को सौंपने की बात हो सकती है। तो अब यहां पर व्हाइट बॉल में स्प्लिट कैप्टनसी की बात हो रही है। तो अब यह चयन समिति तो ऑलरेडी कह चुकी थी कि इन्हें व्हाइट बॉल में एक कैप्टन चाहिए था। तो अब जब यह चयन समिति हट गई है तो जो नई चयन समिति आएगी वो ये कह सकती है कि देखिए हम टी20 और वनडे इंटरनेशनल को अलग अलग फॉर्मेट को अलग कर रहे हैं और दोनों के लिए अलग कप्तान की घोषणा कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल, क्या ये रोहित शर्मा को टी20 की कप्तानी से हटाने की जो कवायद है उसकी ये शुरुआत है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो ये है कि जो 5 नए चयनकर्ता के लिए बीसीसीआई ने आवेदन मांग लिए हैं और 28 नवंबर तक जो है उनसे आवेदन मांगे गए हैं। 5 पद हैं और आपको बता दूं कि वो पूर्व खिलाड़ी होने चाहिए, 60 वर्ष से अधिक उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए और जो योग्यता की बात है वहां पर है कि वो या तो 7 टेस्ट मैच खेले हों या 30 प्रथम श्रेणी के मैच खेले हों या आपको 10 वनडे इंटरनेशनल खेले हों और 20 प्रथम श्रेणी के मैच खेले हों। मतलब 10 ओडीआई और 20 प्रथम श्रेणी मैच या 7 टेस्ट या 30 फर्स्ट क्लास मैच। तो ये योग्यता रखी गई है। तो नया चयन समिति जल्द ही मिलेगी, फिर वो टीम का चयन करेगी और बीसीसीआई जो है टीम इंडिया का भविष्य किस तरह से लेकर आगे बढ़ता है इस पर हम सबका ध्यान होगा। अभी के लिए इतना ही, जो भी डेवलपमेंट होगा वो हम आपको आकर बताते रहेंगे। बस बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।